स्वास्थ्य हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं विजय कुमार। बता दूं कि आज मैं डुमरिया जनपद के भटनी में उपस्थित हूं। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर देहात का जो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल, यहाँ तक कि डुमरिया में भी इस तरह के हॉस्पिटल की व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ तक मेरा उम्मीद है उस तरह के हॉस्पिटल आज हमारे भटनी में दिखाई दे रहा है। और सबसे मुख्य बात यह है कि आप निश्चित तौर पे ये जो महाराज जी को आप देख रहे हैं, ये अपने परिचय के मोहताज नहीं है। बारीपुर मंदिर के प्रकांड विद्वान, यशस्वी उत्तराधिकारी उस मंदिर के हमारे बगल में हैं। और इनको देख करके ही, इनका दर्शन मात्र से ही आपको पता चल जाएगा कि निश्चित तौर पे वह हॉस्पिटल महान होगा जहां ऐसे पूजनीय महाराज का आगमन होता है। इनके बगल में आप अहिल्यापुर के पुजारी जी हैं, जिनके देख रेख में हजारों के श्रद्धालु अपनी आस्था उस मंदिर पे लगाए रहते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। विशेष बातें और इस हॉस्पिटल के लिए महाराज जी का कितना आशीर्वाद होगा आप दर्शकों तक भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। बने रहिए हमारे खबर के साथ। विजय कुमार, वी न्यूज एडिटर, देवरिया। पहले तो हम लोग के चैनल में आपका स्वागत है प्रोग्राम में सर। इस हॉस्पिटल के विषय में आपकी कितनी शुभकामना होगी, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे सर? सादर जय श्री राम। सभी दर्शकों मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ, श्री ठाकुर जी से, हनुमान जी महाराज से यही कामना करता हूँ कि आज जिस खुशी और जिस उमंग के साथ हम सब एकत्रित हुए हैं आज इस हॉस्पिटल पे, तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि इसी खुशी और इसी उमंग के साथ इस हॉस्पिटल के जो संचालक हैं, इस हॉस्पिटल का जो सेवा है, जो जन जन तक लोगों तक पहुँचे। और सिर्फ यह एक हॉस्पिटल ही नहीं है, बल्कि यह एक सेवा का प्रमुख केंद्र है। तो मेरी यही शुभकामना है कि यहाँ जो भी आए उनका अच्छे से इलाज हो, उनकी अच्छी से सेवा हो, ताकि इस हॉस्पिटल का एक पहचान बने कि अगर कोई दूर से भी अगर इस हॉस्पिटल का नाम ले, उसके मन में ये भाव जगे कि हमें इस जगह जाना चाहिए और वहाँ निश्चित रूप से वहाँ एकदम अपने आप को एकदम व्यवस्थित करके आए कि हाँ, अगर वहाँ जाएंगे, इस हॉस्पिटल में आएंगे तो मेरा इलाज भी होगा और कम से कम पैसे में जो हमें सुविधा प्राप्त होनी चाहिए वो हमें सुविधा भी प्राप्त होगा। तो इस तरह का हॉस्पिटल अगर हमारे ज़िले में या अगर हमारे भटनी क्षेत्र में इस तरह का हॉस्पिटल अगर खुल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सभी क्षेत्रवासियों से कहूँगा कि आप बिल्कुल आकर यहाँ अपनी इलाज कराएँ और जो सेवा है वह सेवा लें। और ये आपके घर का और आपके क्षेत्र का इसी शब्दों के साथ मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, ये निश्चित तौर पे ये है कि बारीपुर मंदिर के महाराज जी जहाँ चले जाएं वह धरती भी अपने आप को सौभाग्य हो जाती है, क्षेत्र तो सौभाग्य होता ही है सर। तो निश्चित तौर पे जो हमारे मरीज होंगे और जो हॉस्पिटल के संचालक महोदय हैं या क्षेत्र की जनता है, उनकी तरफ से आपका अटूट आशीर्वाद मिल जाना चाहिए सर। बिल्कुल, मेरा खूब आशीर्वाद है और अनंत भगवान से हनुमान जी महाराज की कृपा पूरे क्षेत्रवासियों पे बने रहे, पूरे नगरवासियों पे बने रहे और सब लोग यहाँ के सुखी स्वस्थ रहें। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि कोई स्वस्थ हो ही ना कि ताकि हॉस्पिटल आए। ये तो मैं कामना नहीं करूँगा कि कोई हॉस्पिटल आए, लेकिन हाँ, अगर अस्वस्थ है और उसे अगर हॉस्पिटल की नीड है कि उसे पहुँचना है, उससे अगर थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, तो सबसे अच्छी बात है कि आपके नज़दीक का हॉस्पिटल, आप जब तक शहर में जाएंगे, जब तक गोरखपुर जाएंगे, तब तक आप अपने नज़दीकी इस हॉस्पिटल पे आकर अपना उपचार अवश्य करा लेंगे, वो दवा अवश्य प्राप्त कर लें, जिससे जो गंभीर रूप से बीमारियों के वजह से व्यक्ति का अचानक मृत्यु हो जाता है, तो वो नहीं होगा। कम से कम इस हॉस्पिटल के तरफ से वह सुविधाएँ प्राप्त हो मरीजों को, ताकि जिन मरीजों को दर दर भटकना पड़ता है वो एक विश्वास के साथ आए और अपना इलाज कराएं। सर्वप्रथम तो हम लोगों के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज जो हमारे
मरीजों को, हमारे क्षेत्र की जनता को इलाज के लिए देवरिया जाना पड़ता था, आज आपने वह काम भटनी में करके दिया है। और क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के विषय में सर? हमारा हॉस्पिटल 3 डिपार्टमेंट में, जनरली हम लोग 3 डिपार्टमेंट यहाँ देखेंगे। जनरल मेडिसिन देखेंगे, जनरल सर्जरी देखेंगे और गायनी देखेंगे। ये 3 चीज़ का पूरा सुविधा यहाँ पे रहेगा। जो सारी ओटी जो बाहर देवरिया जाना पड़ता था, जैसे लेप्रोस्कोपी जो दूरबीन आप लोग बोलते हैं, दूरबीन वाली ओटी, तो वो सारी सुविधा यहाँ पे हम लोग रखे हैं। यहाँ पे बच्चेदानी की LSCS जो सीजर होता है, नॉर्मल डिलीवरी, बवासीर, पथरी, हर्निया, सारी तरह की ओटी यहाँ पे होगी। जनरल मेडिसिन के पेशेंट यहाँ पे देखे जाएंगे और गायनी के भी पेशेंट यहाँ पे देखे जाएंगे। वीकली डॉक्टर्स भी देवरिया से आके स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर्स भी यहाँ पे बैठेंगे। बाकी हमारे डॉक्टर दो डॉक्टर यहाँ पे हैं, तो डे और एक नाइट में यहाँ पे सेवा देंगे आपको। जी, तो जो ये डॉक्टर साहब लोग इस हॉस्पिटल के जो देख रेख करेंगे, मरीजों की देख रेख करेंगे, सर मुख्य जो इलाज है जिन बीमारियों का, वो कौन कौन से डॉक्टर हैं, उनकी योग्यता क्या होगी सर? जैसे हमारे पेशेंट आएंगे, हमारे लोग आएंगे सर, जैसे जनरल मेडिसिन के पेशेंट, जैसे जो फिजिशियन आप लोग बोलते हैं जी, ठीक है, जैसे बुखार, दमा, टीबी, शुगर, थायराइड, ये सब की जो जनरल मेडिसिन में पेशेंट, ये जनरल फिजिशियन देखता है, ठीक है, वो MD मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। और गायनिकोलॉजिस्ट जैसे स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो भी हमारे महिला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे बच्चेदानी से रिलेटेड, चाहे कोई इन्फेक्शन, चाहे डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन, ये सारा कुछ हमारे गायनी डॉक्टर देखेंगे। और क्या कहते हैं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी और क्या था, बस ये तो 3 इम्पोर्टेंट है। तो हमारे मरीजों को क्या क्या सुविधाएं देंगे सर? हमारे पास OT है, HDU है जी, और जनरल वार्ड है, इमरजेंसी है, NICU की भी सुविधा है हमारे पास, बच्चों को भी सुविधा है जी। मतलब इस तरह के जो पेशेंट आते हैं, उनको किसी सहयोग के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है सर? ये तो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ हमारे पास नहीं है। तो पेशेंट हम रोक सकते हैं, वो तो हम जाहिर सी बात है रुकेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन मरीज का समय नहीं खराब करेंगे। अगर मरीज को आगे जाने की जरूरत है तो उसको यहाँ पे रोक के कि उसका समय नहीं खराब करेंगे, क्योंकि मरीज का समय खराब करेंगे तो मरीज गंभीर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसी अस्पताल में सब कुछ कर देंगे तो बाकी देवरिया और दिल्ली और लखनऊ को बनाए, वो भी तो बड़े बड़े अस्पताल हैं, सारा कुछ यहाँ पे नहीं हो पाएगा, लेकिन जो हो पाएगा वो अच्छा होगा। जी सर, एक चीज़ हम अंत में जान लेना चाहेंगे, जैसे इस हॉस्पिटल का नाम आपने स्वास्तिक हॉस्पिटल रखा है सर, ये स्वास्तिक हॉस्पिटल नाम रखने का क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य तो नहीं है कुछ, स्वास्तिक था, अच्छा, हिंदू कल्चर को भी डिफाइन करता है जी। और बाकी स्वास्तिक मतलब ऐसा वर्ड है कि सब कोई आसानी से बोल सकता है, सब कुछ जान सकता है जी जी, और भगवान से रिलेटेड है, ठीक है, अच्छी बात है जी। तो क्या शुभकामना होगी, क्या अपील होगा हमारे क्षेत्र की जनता से? अपील कुछ नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि कुछ अगर इलाज, अगर आप जिसके लिए आप देवरिया जाते हैं, एक बार हमारे पास आइए, अगर हमसे बनता है, अगर हमारे पास डॉक्टर्स ऐसे हैं, हम बैठा रहे हैं, हम अपना सुविधा ऐसा दे रहे हैं कि आपको वहाँ ना जाना पड़े, और अगर कोई ऐसा कंडीशन है तो जाहिर सी बात है आपको जाना पड़ेगा, बाकी हम अपना यहाँ मैनेज करेंगे। सर निश्चित तौर पे हमारे जो क्षेत्र की जनता होगी, एक आपका छोटा सा परिचय और इस जगह का परिचय हो जाना चाहिए सर, जिसकी वजह से आने जाने में किसी को कोई तकलीफ ना हो। भटनी नकानी चौराहे पे ये अस्पताल खुला है स्वास्तिक हॉस्पिटल के नाम से जी, और मेरा नाम विश्वदीप तिवारी, मैं संचालक हूँ जी जी। स्त्री रोग विशेषज्ञ भी डॉक्टर हैं सर आपके पास? स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं हमारे पास, MD मेडिसिन भी हैं हमारे पास, जनरल सर्जन भी आएंगे जी, और कोशिश रहेगी कि हड्डी के भी डॉक्टर, अच्छे हड्डी के डॉक्टर को बैठाएं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूँगा कि इस हॉस्पिटल में कहा गया है कि जाकी कृपा राम की हुई, सोवा करे चाहे मन जोई। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इस हॉस्पिटल में बारीपुर बड़े मंदिर के प्रकांड विद्वान पुजारी महाराज जी का यहाँ आगमन हुआ था, इनका पैर यहाँ पड़ चुका है। निश्चित तौर पे यह हॉस्पिटल, यह क्षेत्र अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगा, और मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूँगा कि आप हमारे स्क्रीन पर जिन सज्जन को देख रहे हैं, ये अपने चैनल हमारे चैनल के माध्यम से ये अपने परिचय के मुहताज इसलिए नहीं है कि बच्चा, औरतें, बहन, बेटियां, सारे लोग इनको जानते हैं। सुनील बाबू को तो ये भी इनका भी पदार्पण यहाँ हो चुका है। तो सुनील बाबू इस हॉस्पिटल के बारे में
आप क्या कहना चाहें? सबसे पहले तो जे भी आपके चैनल के माध्यम से जे भी देखे वाला बा हमारे दर्शक, हमारे माता बहन, बेटी, हमारे गार्जियन सबके गोड़ छुके गोड़ लगत जी। नहीं। आज हमने की यही खुशी हो रहा बा कि देखिए हम बिहार से बने, हाँ। गोपालगंज जिला से, फिर भी हमारे गोपालगंज जिला से भी लोग देवरिया गोरखपुर जाते हैं। हमारे नज़दीकी में हम लोग भटनी क्षेत्र है जो कि नौकानी चौराहे पे इतना अच्छा हॉस्पिटल खुल चुका है कि हमको जब भैया फ़ोन किए तो हम बोले कि नहीं हमको आना जरूरी है। हाँ। हम बेशक आज प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे मगर मैं आश्वास्तिक हॉस्पिटल का मैं प्रमोशन करके ही रहूँगा। हाँ। क्योंकि हमारे घर की बेटी बहन इतना परेशान हो जाती हैं, गोरखपुर लखनऊ देवरिया भगते भगते हम लोग जाते हैं। आज मेरे घर में ही हॉस्पिटल खुल गया भटनी में, इससे बड़ा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। रौरा ये हॉस्पिटल के बारे में कुछ हम लोग हमारे दर्शक देखल चाहिए कि सुनील बाबू एक भोजपुरी के बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छा भोजपुरी बोल लेते हैं, तो इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ आपका होना चाहिए सर। इस हॉस्पिटल के बारे में मैं तो सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद दूंगा इस क्षेत्र के लोगों को और इस सर को कि शायद इन्होंने कुछ समझा और सोचा कि आज हमारे भटनी क्षेत्र में इतना अच्छा हॉस्पिटल इन्होंने खोल दिया। इसके लिए मेरे तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको पैर छू के प्रणाम कि आपने मेरे घर में इतना अच्छा हॉस्पिटल दिया कि हम लोग बड़ा ज़्यादा परेशान थे, अपने भटनी के क्षेत्र के भी लोग परेशान थे। मगर जब कोनो गाँव में जब कोनो मेहरारू जब चल जाए हॉस्पिटल में, जब हॉस्पिटल से आपस आवा तरी से कहा तरी काकी आ कहाँ गए रलुआ हो देखबू हो बिहान का निकलल है बसवा से आ गोरखपुर गाँव में पर्ची न लागल हो फिर पैदल गोड़ त भागल आओ तनी तू मौगी कही तू पगल आइले न बड़ी यही से अपना नौकानी चौराहा में भटनी में कितना बढ़िया हॉस्पिटल खुलल बा, तू गइल बुढ़िया कही देखबू पूरा दमरिया गोरखपुर धांग दिल बनी बिहार से दोनों हमार पटवा छिला गइल बा। तब कहीं गैला के जरूरत नहीं है, कोनो चीज के बीमारी बा हमने का नौकानी चौराहा भटनी माँ के स्वास्थ्य में भर्ती हो जाए काम बा। अच्छा दवा लेवे के बाद अगर हमार नाम लेके केहू भी आवता दवा करावे तो भैया सागर भाई कुछ न कुछ बहुत अच्छा। कहा आज दर्शकों के वजह से मेरे घर में रोजी रोटी चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वजह से भी कहीं ना कहीं 10 रुपया किसी का बच जाए। चलिए थोड़ा ताली बजा के स्वास्थ्य आइए बना दें। मैडम थोड़ी से कहाँ नहीं होता कहाँ तक